हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीपिंदर कौर है। कल हमने लोशो न्यूमरोलॉजी का डे 1 सेशन 1 किया था। आज हम सेशन 2 करेंगे। कल हमने सीखा था हिस्ट्री ऑफ लोशो। 1 to 5 नंबर्स तक हमने किया था। आज हम 6 to 9 नंबर्स तक करेंगे। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जो है वो है वीनस का नंबर। हर नंबर की तरह इसकी भी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज हैं। वीनस के नंबर को, इस नंबर को भी न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको भी बोला जाता है कि पैसे का नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हर तरफ से लोशो ग्रिड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 15 का 6 ही बनाता है। तो 6 नंबर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं देखती हूँ तो ये भी बहुत खुशियां देने वाला, पारिवारिक नंबर, लव अबंडेंस देने वाला नंबर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये भी। अब इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज जानते हैं कि इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज क्या क्या है। फर्स्ट, ये बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, एक नंबर के जुगाड़ू होते हैं। ठीक है, अपना काम कैसे निकालना है वो इनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। लेकिन ये जुगाड़ू कहाँ होते हैं? घर के बाहर। घर के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा एक मतलब कहते हैं फैमिली पर्सन जैसा होता है। ठीक है, अपने परिवार की बहुत ज्यादा केयर करता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने वाइफ, अपने मम्मी पापा सबकी केयर करता है। लेकिन अगर हम घर के बाद बाहर बात करें तो ये एक नंबर का जुगाड़ू नंबर है। अपना काम कैसे भी करके निकलवा लेता है। ऑब्वियसली काम निकलवा लेते तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होंगे। अनसेल्फिश होते हैं। अनसेल्फिश एज आई टोल्ड यू कि अपने घर परिवार के लिए होते हैं। चार्मिंग होते हैं। होम लविंग होते हैं। इनको अपना घर परिवार, अपने बच्चे, मतलब कई बार आपने लोगों को देख कहते हुए सुना होगा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे पापा, मेरी मम्मी। तो हर चीज में मेरे पौधे। ठीक है, मैं एक बंदे को ऐसे जानती हूँ जो बोलता है मेरे पौधे, मेरा घर। तो समझ रहे हो, तो इस तरीके से हर चीज मेरा मेरा होता है। ये बहुत ज्यादा होम लविंग होते हैं। लॉयल होते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉयल्टी का ये आ जाएगा। हमको दो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि मूलांक भाग्यांक क्या है, किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। क्योंकि 6 नंबर अगर मल्टीपल हो जाए तो उनके अफेयर्स भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस किस नंबर के साथ अगर ये कॉम्बिनेशन में आता है तो कब ये अफेयर प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर सिंगल 6 है तो ये लॉयल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और ऑनरेबल होते हैं। नेगेटिव क्वालिटीज में अगर हम इनकी जाए तो सेल्फिश हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरा 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 करना इनकी आदत हो जाती है। ऑब्वियसली वीनस का नंबर है तो ब्रांड्स इनको बहुत पसंद होते हैं। तो हमेशा इनके कपड़ों से लेके जूते से लेके ब्रांडेड चीजें पहनना ये पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, देशकाल पात्र जरूर देखिएगा। अगर आप बोलो मैम लेबर है उसका 6 नंबर कैसे देखूं, या मेरे घर की मेड है, अब वो कैसे मतलब ब्रांडेड चीजें पहनेगी? तो अब जो मेड आपके घर में आए, चुपचाप से काम करके चली जाए, कभी उसकी कोई डिमांड ना हो, तो समझ लो 6 नंबर नहीं है। कई मेड्स होती हैं कि भाभी ये दे दो, भाभी अपना आपने वो सूट छोड़ दिया, ये सूट दे दो मुझे। तो जहां पर ये डिमांड शुरू हो जाती है तो उसको भी यानी कि पहनना ओढ़ना बहुत पसंद है, चटक चीजें पहनना पसंद है। तो ये चीज आपको देखना जरूरी है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, देश काल पात्र हमेशा देखेंगे एक नंबर को की स्टडी करते समय हम। तो स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने घर परिवार को लेके। इनके घर परिवार वाले इनसे कई बार परेशान हो जाते हैं। अब कैसे परेशान होते हैं? मेरा बेटा कहीं घूमने गया है, मैं 10 बार कॉल करूंगी, बेटा कहाँ हो, खाना खाया नहीं खाया। अब बच्चा फ्रेंड्स के साथ है, मौज मस्ती कर रहा है, थोड़ी ना 10 बार घर के लोगों का फोन उठाएगा या मम्मी पापा का फोन उठाएगा। तो ये बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनसे परेशान हो जाती है। कई बार इंटरफेयरिंग नेचर हो जाता है, सस्पिशियस हो जाते हैं, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, हर चीज के बारे में इनको जानना होता है। तो ये है 6 नंबर की क्वालिटीज। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो है केतु का नंबर। अब केतु की पॉजिटिव क्वालिटी क्या है?
राहु और केतु की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो राहु और केतु एक ही थे जब उनको काट दिया गया था। अगर आपको स्टोरीज चाहिए तो मेरा एक और वीडियो अवेलेबल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें मैंने सारे नंबर्स की स्टोरी बताई है कि केतु के अंदर अगर ये गुण है तो क्यों है, सूर्य के अंदर ये गुण है तो क्यों है, और अगर राहु के अंदर ये ऐसे वाले गुण है तो वो क्यों है, पॉजिटिव क्वालिटी नेगेटिव क्वालिटी क्यों है। तो इसी तरीके से मैंने राहु केतु की भी स्टोरी समझाई हुई है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि राहु जो है एक गुब्बारा है जिसमें बहुत ज्यादा हवा भरी हुई है, यानी कि इल्यूजन्स भरे हुए हैं माइंड में, जैसे मैंने बोला था डिस्टर्ब माइंड भी इनका बहुत ज्यादा रहता है। केतु जो है उस गुब्बारे की पूंछ आप समझ सकते हो, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सिर्फ पूंछ है, सर धड़ कुछ नहीं है इसके पास, क्या है। और अगर कोई 7 नंबर वाला बंदा है तो उसको आपने बहुत बार सुना होगा, उसको धोखे बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं, जो है वो दिल है, क्योंकि सिर्फ इतना तो कट गया ना ऊपर का, तो दिमाग है नहीं सोचने के लिए, तो सिर्फ दिल से सोचते हैं। इसकी वजह से इनको बहुत धोखा मिलता है, प्यार में भी, पैसों से भी, और भी कई चीजों में इनको धोखा मिल जाता है। पॉजिटिव क्वालिटीज इसकी हैं, एनालिटिकल है बहुत ज्यादा, रिसर्च माइंडेड है, क्योंकि दिमाग नहीं है तो काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे उसमें घुस के करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिसर्च कर डालेंगे उस चीज पे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहते हैं ना बाल की खाल निकाल देना इनका काम होता है केतु वालों का। तो बहुत ज्यादा थॉटफुल होते हैं, सोचते बहुत ज्यादा है दिमाग, क्योंकि होता क्या है, इनको धोखा बहुत ज्यादा मिल जाता है, चाहे काम की बात हो चाहे प्यार की बात हो, कहीं भी बात हो, तो ये बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग इनकी हो जाती है कई बार। इन्वेंटिव होते हैं, रिसर्चर होते हैं, एज आई टोल्ड यू बाल की खाल निकाल देते हैं। साइकिक एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जिसका केतु स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी वो प्रैक्टिस कर सकता है, या और भी चीजों में वो जा सकता है, क्योंकि इनकी साइकिक पावर बहुत अच्छी होती है। भगवान ने दिल नहीं दिया लेकिन थर्ड आई इनकी बहुत अच्छी स्ट्रांग दी है। रिजर्व्ड नेचर के होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, माइजर भी होते हैं, अकेले भी रहना। अब देखो जो 7 नंबर, मेरी एक फ्रेंड है, उसको अंधेरा बहुत पसंद है। बचपन में न्यूमरोलॉजी तो आती नहीं थी, तो जब वो, मुझे रोशनी पसंद है, मुझे अंधेरा नहीं पसंद। तो होता क्या था, वो बचपन में बोलती थी यार मुझे तो ना अंधेरा पसंद है, मैं तो अंधेरे कमरे में रहना पसंद करती हूँ। तो वो उसका रीजन मुझे तब पता चला जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा, क्योंकि वो 7 नंबर वाली है, इसीलिए उसको अंधेरे में अकेले रहना, कमरे में रहना पसंद है। वो कहती है कि मुझे जो है मैं पूरा दिन फैमिली के साथ बिताऊं, लेकिन मुझे मी टाइम भी जरूर चाहिए, मैं 1-2 घंटा अपने साथ जरूर बिताती हूँ। तो ये है केतु, रिजर्व नेचर के, अपने पत्ते जल्दी नहीं खोलते, मतलब अकेले रहते हैं। ऑब्वियसली पत्ते तो खैर खोल ही देते हैं, सॉरी, इसीलिए धोखे मिलते हैं इनको लाइफ में, हर किसी को अपना समझ बैठते हैं, सोचते समझते नहीं है, लेकिन हाँ अकेले रहना पसंद करते हैं। क्वाइट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं ये लोग, जैसे मैंने बताया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और फोकस्ड होते हैं। नेगेटिव क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो नेचर में थोड़े से शाय होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। डिप्रेस्ड क्यों? क्योंकि धोखे मिलते हैं, मूडी होते हैं, कब इनका मूड चेंज हो जाए कुछ आप कह नहीं सकते। 7 नंबर वालों को थोड़ा, जैसे 4 नंबर को समझना मुश्किल है, ऐसे 7 नंबर वालों को भी समझना बहुत मुश्किल है। अकेलापन फील करते हैं, क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेटिव हो जाते हैं कई बार। कैलकुलेटिव अगर मल्टीपल 7 आ जाए, क्योंकि इतने धोखे मिल चुके होते हैं लाइफ में कि फिर हर चीज पे, हर इंसान पे भरोसा भी नहीं करना चाहते, और जो इनके साथ फिर समझ नहीं पाते, जो इनके साथ अच्छा कर रहा होता है वहां इतना ज्यादा सोच लेते हैं कई बार कि वो अच्छा बंदा इनकी लाइफ से निकल जाता है, बुरे बंदे पे कई बार विश्वास कर बैठे, तो ये मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, तो इसीलिए कैलकुलेटिव हो जाते हैं। सेल्फिश हो जाते हैं लाइफ के एक पड़ाव पे आने के बाद। लुक्स लाइक आइडियल बट नॉट, क्योंकि अगर कितनी भी अच्छाई कर लूं मैं केतु की, लेकिन है तो 7 नंबर और राक्षस ही है। ठीक है, कनिंग भी होते हैं ये लोग। तो ये देखना पड़ेगा हमको कि किस नंबर के साथ आ रहा है, तभी हम इसको जज कर पाएंगे। तो अभी हम सिंगल नंबर्स की बात कर रहे हैं, आगे जाके जब हम देखेंगे कब ये नेगेटिव आएंगी कब ये पॉजिटिव आएंगी, मैं सारा समझाऊंगी। नेक्स्ट है नंबर 8, सैटर्न। सब लोग डरते हैं सैटर्न से। मैं आपको आज एक चीज क्लियर करना चाहूंगी,
जो लोग मेहनत से डरते हैं वो सैटर्न से डरते हैं, क्योंकि सैटर्न क्या है, एक बहुत ही मेहनती प्लैनेट है, स्लो है। ठीक है, एक राशि में सैटर्न जो है वो 2.5 साल रहता है, तो इसीलिए इनकी लाइफ में क्या है, स्लो है। तो जितना ये मेहनत करते हैं इनको रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जितना मिलता है वो परमानेंट मिलता है और आपकी कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप कर्म आपके अच्छे हैं तो छप्पड़ फाड़ के देने वाला प्लैनेट भी सैटर्न है। और अगर आपके कर्म सही नहीं है, मैं बहुत सारी पर्सनालिटीज को ऐसी को जानती हूँ जो सैटर्न जिनका नंबर है और बहुत मतलब हाई लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं, अब मेहनत कर रहे हैं तो उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनका भाई है आरबीआई में, उसका हो गया है, ठीक है, 8 नंबर, और 1 गो में हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जाम देने पड़े, कुछ नहीं, बहुत छोटी एज का है, आरबीआई में बहुत अच्छी पोस्ट पे गया है। नरेंद्र मोदी को अगर हम देखते हैं, एक टाइम पे उन्होंने बहुत मेहनत की, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 8 नंबर वालों को मिलता भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप अपने काम के साथ लॉयल हो तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होने वाला है। क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट है, तो सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए, कर्म अच्छे तो रिजल्ट अच्छा, कर्म बुरे तो रिजल्ट बुरा। और कोई नंबर अगर आपको के साथ कभी कुछ बुरा कर भी रहा है, हो सकता है उसको 1 साल 1.5 साल बाद आप देखो कि बुरा हो रहा है उसके साथ, या जो भी है। इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे हम लोग ज्यादा डीप में, लेकिन 8 नंबर वाले ने अगर आज किसी के साथ गलत किया है, उसको तुरंत रिजल्ट मिलेगा उस चीज का, तुरंत उसके साथ हो सकता है 2-4 दिन में ही उसके साथ कुछ चीज गलत हो जाए। तो प्रॉपर एक कार्मिक प्लैनेट है। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या है इसकी, मैंने जैसे बोला, बहुत ज्यादा अगर अच्छा होगा ये, आप अपने कार्मिक कर्मा के हिसाब से अगर काम कर रहे हो तो ये फेम देगा, नेम फेम पावर देगा, फॉर्च्यून आपका अच्छा करेगा, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, स्पिरिचुअलिटी में आपको लेकर जाएगा, एम्बिशियस आपको बनाता है, बहुत ज्यादा करेजियस बनाता है, सिंसियर अगर आप रहते हो तभी आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, रिलायबल भरोसेमंद होता है। ठीक है, सेम जैसे मैंने बोला 4 नंबर वाले के लिए भी और 8 नंबर वाले के लिए भी, 4 नंबर वाले के लिए भी बीच का रास्ता नहीं होता, 8 नंबर वाले के लिए भी बीच का रास्ता नहीं होता। लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। नेगेटिव क्वालिटी, अगर 8 नंबर, अगर आपके कर्म सही नहीं है, अगर आप अपने काम के साथ लॉयल नहीं हो, तो नेगेटिव स्ट्रगल आपको भर भर के मिलेगा, सर्जरीज होंगी, बहुत ज्यादा इनके साथ प्रॉब्लम आती है लाइफ में अगर लॉयल नहीं है अपने काम के साथ। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, जो भी काम आप करो उस काम के साथ पूरा डेडिकेटेडली मतलब लॉयल हो जाओ आप। हंग्री फॉर पावर, ठीक है, ये इनको, अब देखो क्यों स्ट्रगल आते हैं उसका मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर के पीछे ये लोग पागल पागल होते हैं। क्योंकि सूर्य ने क्या किया था, इनको अपना बेटा मानने से, राजा का बेटा था, सूर्य का प्लैनेट का बेटा था, और उसको धुतकार दिया था, तो इनको कभी पावर नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि राजा का बेटा था तो एक न्यायाधीश की उपाधि दे दी गई, लेकिन हुआ तो इनके साथ गलत ही ना। तो अब इनको पावर की भूख होती है। अब पावर की भूख होती है तो लोग एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं, ये इनको 4 सीढ़ी एक साथ चढ़नी होती है कि मुझे ज्यादा काम करना है। अब 4 सीढ़ी तुम एक साथ चढ़ोगे तो फिसल के गिरने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आता है। इगोइस्टिक होते हैं, डिप्रेस्ड पर्सनालिटी होते हैं, डिप्रेशन भी इसीलिए आता है क्योंकि जितना काम जितनी मेहनत ये कर रहे होते हैं, जितना ज्यादा ये, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज्यादा लेते हैं, रिस्क ये ले रहे होते हैं, इनको उतना मिलता नहीं है। हंग्री फॉर मनी, डोमिनेटिंग हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है इनकी लाइफ में। नेक्स्ट है नंबर 9, मार्स। अब कहते हैं नंबर 1 to 8 एक तरफ, नंबर 9 एक तरफ, इतना पावरफुल नंबर है। नंबर 9 जो है, पॉजिटिव क्वालिटी अगर इसकी देखें तो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। अब मार्स क्या है, मार्स का कारक ही है कि वो उसके अंदर करेज फूट फूट के भरा होता है। किसी भी काम को करने से पहले मतलब ऐसा नहीं कि उनको डर लगता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं, लेकिन अगर इनके साथ किसी ने गलत किया तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं।
जितना ये उसकी मदद करेंगे, अगर इनको रात को 2 बजे भी आप कॉल करते हो तो आपके पास पहुंच जाएंगे ये। लेकिन अगर आपने इनके साथ कुछ भी गलत किया तो आपको वही रात को 2 बजे भी घसीट के ले आएंगे आपके साथ बुरा करने के लिए। तो बहुत ज्यादा मतलब इनके साथ थोड़ा संभल के चलने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जितना करेंगे, फिर आपने कुछ गलत कर दिया इनके साथ तो फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। साइकिक एबिलिटी इनके अंदर भी बहुत अच्छी होती है, एक्साइटिंग होते हैं, लाइफ को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, वाइस होते हैं, एज आई अभी मैंने जैसे समझाया, क्यूरियस होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, पीसफुल नेचर होता है इनका, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अगर कोई 9 नंबर वाला पर्सन है, सपोज मेरे बेटे, मैं 9 नंबर हूँ, मैं नहीं हूँ पर अगर मैं हूँ, समझ लेते हैं ऐसा, मेरे बेटे को चाहिए बुक्स की मम्मी मुझे बुक्स चाहिए, मैं बाजार गई, मैंने बुक्स खरीदी, रास्ते में आते आते मुझे लगा कि यार इसकी बुक्स की जरूरत मेरे बेटे से ज्यादा किसी और को है, मैं खाली हाथ घर आ जाऊंगी, किसी और को बुक्स डोनेट कर दूं। तो ये है 9 नंबर की पर्सनैलिटी, थोड़ा सा घर परिवार के बारे में कम सोचते हैं, बाहर वाले दूसरों के बारे में। दूसरे मीन्स ये इनके, अगर एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो पूरे यूनिवर्स को ये सोचते हैं कि ये मेरे मतलब भाई बंधु है मेरे, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नंबर भी इसको बोला जाता है, कि पूरे परिवार के मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए करना चाहते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग आप 9 नंबर वाले ज्यादातर देखोगे आर्मी में। आर्मी अब क्या है, अपना घर परिवार छोड़ के हमारे देश को, हमारे लिए काम करती है, ठीक है। तो आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, ऐसे लोग एनजीओ चला रहे होते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा करते हैं। नेगेटिव क्वालिटीज, लोनलीनेस आता है। अब जाहिर सी बात है, मैं बाहर वाले के लिए कितना भी कर लूं, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो वो बाहर वाला पहले अपने परिवार के लिए खड़ा होगा, बाद में मेरे लिए शायद खड़ा भी ना हो। और घर वाले भी क्या होता है कि जब तुम घर वालों के लिए कर नहीं रहे हो तो घर वाले भी एक टाइम पे तुमको छोड़ देते हैं, तो इसलिए लोनलीनेस आ जाती है इनकी लाइफ में। फिर ये क्या होता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अग्रेसिव, मार्स 9 नंबर आग का प्लेनेट ही है, तो इसीलिए अग्रेसिव गुस्सा भी इनको आता है, लेकिन तब आता है जब आप इनको उंगली करते हो, यानी कि कुछ आप गलत कर रहे हो पहले, फिर इनको गुस्सा आएगा। अनकंसर्न्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और खर्चीले होते हैं। और 9 नंबर को ज्यादातर देखा गया है, 9 नंबर वाले लोग घर परिवार से अच्छे ही होते हैं, अच्छे होते हैं, इसीलिए देश दुनिया के बारे में के लिए भी सोचते हैं, उनके लिए भी करते हैं। और अच्छे नहीं भी होते तो ये अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा मेहनती नंबर। आज के लिए इतना ही। अब आज हमने कवर किया 6 नंबर टू 9 नंबर। नेक्स्ट हम लोग एरोस पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरी ग्रिड को समझेंगे, ग्रिड क्या है, मल्टीपल नंबर आए तो क्या होता है, और मिसिंग नंबर्स हो तो क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहेगा। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।